नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 29 न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसे अधिकारी से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने स्वयं काम करके और स्वयं ही उसका निरीक्षण करके समाज को प्रेरित किया है। ऐसी ही ईओ है शिकारपुर की ईओ नीतू सिंह। आइए करते हैं उनसे वार्ता। ये सब ये बताएं, नगर में जगह जगह पर नगर पालिका द्वारा शौचालय बनाए गए हैं, परंतु उनका रखरखाव ठीक नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? आरके जी, मैंने भी देखा है कि एक दो जगह पर शौचालय जो हम लोगों ने बनवाए हैं, ये जबकि उनकी प्रतिदिन सफाई होती है और मॉनिटर के लिए कर्मचारी भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां आ जा रही हैं। जैसे भी ये कुछ दरवाजे भी चोरी कर लिए गए हैं, जैसे कि 2 बार मैंने अपने सामने अपने कार्यकाल में स्वयं लगवाए हैं। तो उसमें हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार जो है कुछ रिपेयर भी हमने पिंक टॉयलेट भी करवाया है अभी, और जो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि प्रति टॉयलेट में हम लोग और भी कर्मचारियों की मॉनिटरिंग को बढ़ाएं, ताकि रात्रि काल में भी अगर इस तरह की कोई घटनाएं हो जा रही है, जैसे डैमेज कर दिया जा रहा है, जैसे सरकारी संपत्ति है, तो उसको कम से कम संरक्षण की भावना होनी चाहिए, लेकिन उसको भी लोग डैमेज कर दे रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं तो खैर हैं, निश्चित रूप से हैं। मैंने इस चीज को फेस किया है यहाँ पर, और 2 बार हम लोगों ने उसको रिपेयर करवा दिया है अभी तक, और लेकिन और भी बेहतर प्रयास करेंगे कि और भी अच्छा हो, मेंटेनेंस अच्छा रहे। उनकी साफ सफाई तो प्रतिदिन होती है, मेंटेनेंस को भी और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथ में मैम यहाँ पर सड़क के ऊपर कुछ लाइन बिछाई गई है जो पानी नीचे जिसमें डैमेज हो जाता था उसके ख्याल रखते हुए ऊपर लाइन बिछाई गई, परंतु कुछ जगहों पर समस्या ये आ गई कि वो पाइप जो जहाँ पर जॉइंट होते हैं टूट जाते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो जॉइंट ना टूटे और उसमें थोड़ा पानी का प्रेशर कम हो। जी, बिल्कुल। अभी ऐसा करेंगे कि ऐसे कोई पॉइंट जैसे अगर हैं, तो उनको हम चिन्हित करा लेंगे और उन्हें हम सही करवा देंगे कि क्या कारण है कि इस तरीके से हो रहा है। तो अगर कारण देखते हुए उसका निस्तारण करवाएँगे। और दूसरा भी जल निगम के द्वारा भी पाइपलाइन शहर में डाली जा रही है। तो अभी तो पाइपलाइन पड़ रही है, ये भी पड़ना शुरू हुई है। तो वो लोग अभी उसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे। इस वजह से कई जगह उन्होंने अभी उसको भरा भी नहीं है, फिल भी नहीं करा हुआ है। लेकिन जैसे पूरे शहर में पाइपलाइन पड़ जाएगी, पूरी पाइपलाइन को चेक करके उसके बाद उसकी फिलिंग, उसका मेंटेनेंस कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई दिक्कत आती है तो पॉइंट आउट करके हम लोग उसका निस्तारण करवाएंगे। यहाँ से बहुत सारी कुछ ऋण योजनाएं लगती हैं, तो जी, नगर पालिका में कौन कौन सी ऐसी स्वरोजगार की ऋण योजनाएं हैं जिनसे लोग लाभान्वित हो जाएं और किस प्रकार से इनको लिया जा सकता है, किस पर विस्तार से बताएं। जी, इसमें तो एक है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें हमारे जो छोटे व्यापारी बंधु हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें कहते हैं, तो वो लोग 3 किस्तों में लोन ले सकते हैं। उसमें 10,000 का पहला लोन ले सकते हैं, और दूसरा है 20,000 का, तीसरा है 50,000 का। उसमें इनको 60% की जो है छूट मिलती है, इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलती है। और अगर समय से वो उसको दे देते हैं, लोन को पूरा कर देते हैं अपने ऋण को, तो उन्हें आगे की उनकी सिविल भी अच्छी हो जाती है, और किसी भी तरीके का रोजगार वो अपना इससे उनको एनहांस करने में सहयोग मिलता है। कोई भी रोजगार स्टार्ट करना है तो आराम से 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे रोजगार, और उसके बाद 20,000 और 50,000 से उसे और भी वृद्धि कर सकते हैं। तो ये है एक है पीएम विश्वकर्मा योजना करके, तो उसमें भी 3 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। और उसमें तो ये है कि 19 प्रकार के रोजगार उसमें डिसाइड किए गए हैं। उसमें ज्यादातर पुश्तैनी रोजगार है, जैसे स्वर्णकार का रोजगार है, या शिल्पकार का है, या मिस्त्री है, राजमिस्त्री वगैरह, कुंभकार है, प्रजापति वगैरह। तो इस तरीके से जो पुश्तैनी कारोबार चला रहा है 3 पुश्तों से लगभग लगभग, तो उन लोगों को ये ऋण योजना प्राप्त होती है। और प्लस ये है कि इनमें उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए कुछ मतलब ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ट्रेनिंग के साथ में जिससे वो रिलेटेड है उससे इंस्ट्रूमेंट भी दिए जाते हैं। जैसे प्रजापति है, राजमिस्त्री हैं, तो उनको इंस्ट्रूमेंट भी गवर्नमेंट देती है, और प्रतिदिन का 500 रुपया उन्हें वेतन या एक तरीके से भत्ता टाइप से भी देती है। तो इस तरीके से 3 दिन का उन्हें वो भी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इसमें भी अगर कोई अप्लाई करना चाहता है हमारे व्यापारी बंधु, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 लाख तक की भी ऋण है योजना, दीनदयाल अंत्योदय शहरी योजना करके है, उसके तहत है ये। तो उसमें 2 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। उसमें आपको, इसमें भी सब्सिडी है इंटरेस्ट में। इसमें आप जितना भी, जैसे कोई व्यापार आप करते हैं, तो उसमें आप जितना सामग्री खरीदेंगे, तो सीधे उसको भुगतान हो जाएगा जिससे आप सामग्री खरीदेंगे।
तो इस तरीके से आप 2 लाख का मतलब जितना अगर आपने 10,000 की सामग्री खरीदी तो आपको केवल 10,000 का ही मिलेगा। उसके बाद 20,000 खरीदते तो 20,000 का मिलेगा। जैसे-जैसे आप खरीदते जाओगे मतलब 2 लाख तक का आपको इसमें ऋण मिल जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी हमारे जो छोटे व्यापारी बंधु हैं जिनका एक बड़ा रोल होता है मार्केट को अच्छा बनाने में और मार्केट को डेवलप करने में, तो अपना इस तरीके से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी में अपना एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि सुनने में आया एक सफल अधिकारी के रूप में तो यहाँ है ही, और आपकी व्यवहार की भी बहुत अच्छी चर्चा है क्षेत्र पर भी, जैसे कि हमने व्यक्तिगत जाकर भी लोगों से संपर्क किया है, परंतु कभी-कभी आप सख्त हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? सख्त तो मैं यद्यपि कि ऊपर से ही मानिए आप, हृदय मेरा वैसे ही सरल ही रहता है। अब थोड़ा स्थितियों को देख कर के करना पड़ता है। अगर कोई सामने वाले ने गलत कह दिया, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा गलत सुनने पर मुझे थोड़ा-सा सख्त हो जाना पड़ता है। और कोई सख्ती का कोई अंदर से सख्त नहीं होते, अंदर से सहृदयी है। लेकिन यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, बहुत खौफ में रहते हैं। जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरह से आप उनसे व्यवहार करेंगे जो आपके बहुत करीबी हैं? हालाँकि बहुत खुश भी हैं, बहुत सारे कर्मचारी आपके व्यवहार से बहुत खुश हैं, जी, जी। लेकिन कुछ में ज़्यादा डर है। जी, जी। नहीं, मैं बिल्कुल अपने कर्मचारियों के साथ हूँ और मुझे काम चाहिए और काफ़ी मेरे कर्मचारी जो परिश्रम के साथ में कार्य भी करते हैं। जैसे मैंने जो ऑर्डर दिया उसे फ़ॉलो भी करते हैं और यदि किसी के अंदर खौफ़ है, तो उसे चाहिए कि वो काम सही करे, उसे खौफ़ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, जी, जी। जी। आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि इसमें ऐसा मैंने सुना है कि निर्धन कन्याओं की शादी कराते हैं और बहुत बहुत सहयोग करते हैं। जी। इस बारे में कुछ विस्तार से। जी, अपने ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जहाँ गाँव पड़ता है, वहाँ पर जो निर्धन गरीब कन्याएँ हैं, उनको हम लोग कभी-कभी मतलब सामग्री देते हैं और पैसे से भी जैसे उनकी स्थिति होती है, उस हिसाब से उनका सहयोग करते हैं कि उनकी शादी में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और इससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली है जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक विवाह योजना चली, तो उससे हम लोगों ने और भी मतलब जहाँ-जहाँ हम रहे, वहाँ एक तो हमने सामूहिक विवाह योजना करवाया और उसके आयोजन से मुझे ये लगा कि ये तो बहुत आसानी से आयोजन किया जा सकता है। तो मुझे उससे लगा तो मुझे जहाँ पर भी मौका मिलता है, तो हम वैसे भी करते हैं और जिस शहरी क्षेत्र में हम रहते हैं, वहाँ पर भी लोगों से आप अपने सभी सभासदगणों से ये कहते हैं कि वो लोग जागरूक करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो सामूहिक विवाह योजना है, इसका भी अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। तो दोनों तरीके से हम मतलब प्रयास करते हैं कि लोगों का इसमें मतलब हम कुछ कर सकें, सहयोग कर सकें। क्या शिकागो में कराने का आपका उद्देश्य है? जी, जी, बिल्कुल। अभी तक तो हमने यहाँ पर केवल 4 ही कराए हैं और हम सभासदगणों से कहते भी रहते हैं कि किसी का अगर हो, तो इस तरीके के जोड़ा हमें उपलब्ध कराएँ, तो हम लोग कर देंगे, शादी करवाएँगे। नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका स्वयं रोजगार के लिए अनेकों प्रकार से ऋण देती है और वो चाहती है कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, हमारे क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्वयं रोजगार करें, जिसमें एक ही योजना में लगभग 19 प्रकार के धंधे दिए हुए हैं और उन पर अलग अलग तरीके से कैटेगरी से उनको लोन दिया जाता है। नई जानकारी के लिए आप देखते रहिए भारत 29 न्यूज़।